हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान के अक्सर लोग मुझसे एक सवाल करते हैं और बहुत ज़्यादा ईमेल उस पर आती हैं और बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें तो कोई दुनिया के ऐसे मुल्क बता दें जो पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री हों, यहाँ पे जाने के लिए पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा लेने की ज़रूरत ही ना हो और जहाँ पर जाने के लिए उनको कोई एम्बेसी की चक्कर ना लगाना पड़े, एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़े, गर्मी के दिनों में एम्बेसी की ख्वारी ना करना पड़े, बल्कि ये तमाम मुल्क वीज़ा फ्री हों। उन मुल्कों के बारे में हमें बता दें ताकि हमें नॉलेज मिल जाए कि पाकिस्तानी दुनिया के किन किन मुल्कों में वीज़ा लिए बगैर जा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं 10 ऐसे मुल्क आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे पाकिस्तान के लोगों को जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है, वीज़ा लेना ही नहीं है, ना ही उन्हें एम्बेसी के चक्कर लगाने हैं, ना ही उन्हें गर्मी में एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगना है। क्योंकि दोस्तों, एक इशू ये होता है कि एम्बेसी हर एक के शहर में नहीं होता। पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप देखें तो एम्बेसी सिर्फ 2 या 3 शहरों में होते हैं और अमूमन लोगों को एम्बेसी जाने के लिए पूरे एक दिन की छुट्टी करनी पड़ती है। अपनी जॉब अगर कर रहे हैं तो वहाँ से छुट्टी लेनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें दूसरे शहर जाना होता है और वहाँ जाने के लिए उन्हें गाड़ी में बैठ के जाना होता है, ट्रेन में बैठ के जाना होता है या वैन में बैठ के जाना होता है। यानी किसी भी तरह वो दूसरे शहर जाते हैं, एम्बेसी के चक्कर लगाते हैं, वहाँ पर एम्बेसी से पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, गर्मी के दिन हो रहे होते हैं, बुरा हाल होता है लोगों का और उसके बाद भी उन्हें वीज़ा नहीं मिलता अक्सर लोगों को, तो वो लोग डिप्रेशन और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैं 10 ऐसे मुल्क आपको बताऊंगा जहां पे जाने के लिए पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बस उसके लिए आपके पास 4 चीज़ें हों। एक, आपका पासपोर्ट बना हुआ हो और वैलिड हो। ये ना हो कि आपने पासपोर्ट तो बनवाया था पहले लेकिन वो पड़े पड़े एक्सपायर हो गया, आपको कहीं का भी वीज़ा ना मिला और वो घर की अलमारी में रखे रखे ही एक्सपायर हो गया। तो ऐसा ना हो, बल्कि उसकी वैलिडिटी हो कम से कम 6 महीने उसके बाकी में एक्सपायर होने में। पहली चीज़ तो ये आपके पास बस एक होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास NIC हो और आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट हो और कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो। ये 4 चीज़ें आपने अपने पास रखनी है। और इसके साथ साथ जिस मुल्क के अभी मैं आपको बताऊंगा, जो आगे मैं 10 मुल्क आपको बताने वाला हूं जहां पे जाने के लिए पाकिस्तानी को वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इन मुल्कों में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो इन मुल्कों में आप ऑनलाइन होटल की बुकिंग कराएं और फिर आप एक एयर टिकट लें। ऑनलाइन ही आपको एयर टिकट भी मिल जाता है, ऑनलाइन ही आपकी होटल की बुकिंग भी हो जाती है। ये तमाम चीज़ें ऑनलाइन आजकल बुक हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपने बस करनी है, वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके नॉलेज के लिए मैं 10 के 10 आपको मुल्क बताऊँगा, रैंकिंग 1 से 10 तक, ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान के लोगों को भी बहुत से दुनिया के ऐसे मुल्क हैं जो अपनी इजाज़त देते हैं कि बग़ैर वीज़े के आ सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि नंबर 1 पे कौन सा मुल्क है जहाँ पे जाने के लिए पाकिस्तानियों को वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, नंबर 1 पे जो मुल्क है, पहला मुल्क जहाँ पे जाने के लिए पाकिस्तान के लोगों को या इंडिया के लोगों को भी कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, उस मुल्क का नाम है बारबाडोस। दोस्तों, बारबाडोस USA के करीब वाक़ मुल्क है। ये कैरिबियन कहलाता है, कैरिबियन कंट्री कहलाती है और USA के बहुत करीब वाक़ है। बारबाडोस अगर आप चले जाते हैं, बारबाडोस अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको पहले से कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। बारबाडोस ने अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कि वो बग़ैर वीज़े के यहाँ आ सकते हैं। जब आप एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो जो मैंने आपको भी 4 चीज़ें बताई हैं, पासपोर्ट बना हुआ, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, NIC और फ़ोटो, ये आपके वहाँ चेक होते हैं और वहाँ पे आपको 3 से 6 महीने की एंट्री दी जाती है। बारबाडोस बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। बारबाडोस में लाखों की तादाद में टूरिस्ट हर साल आते हैं। इसके अलावा बारबाडोस में लोग जॉब वगैरह के लिए भी जाते हैं। बारबाडोस आप जाते हैं तो बारबाडोस की जो ब्यूटी है, वो उसकी जो बीचेज़ हैं वो दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पे बीचेज़ में एक फ्लाइंग फ़िश होती है, उड़ने वाली एक मछली होती है, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग दूर दूर से आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ग्रीन टर्टल भी बहुत मशहूर है। बारबाडोस में आप होटल रेस्टोरेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। ये तमाम आपको जॉब मिल सकती हैं। दोस्तों, दूसरी कंट्री की तरफ आते हैं जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है और इस मुल्क को ने भी अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को बगैर वीज़ा के आ सकते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो भी USA के करीब वाक़ है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो आप जाते हैं तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। यहाँ के बीचेस भी दुनिया में बहुत खूबसूरत माने जाते हैं। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की आबादी तकरीबन 14 से 15 लाख के करीब है और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपको आसानी से जॉब मिल जाती है, होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आसानी से जॉब मिल जाती है। इसके अलावा फूड डिलीवरी और ग्रोसरी की डिलीवरी की भी जॉब यहाँ मिल जाती है। तो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो दूसरी कंट्री है जहाँ पे आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं। और दोस्तों, अपने तीसरे मुल्क की तरफ आते हैं। दोस्तों, तीसरा मुल्क जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस मुल्क ने भी अलाउ किया हुआ है।
पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कि वो बग़ैर वीज़े के आ सकते हैं। दोस्तों इस मुल्क का नाम है न्यू। ये नाम आपके लिए नया होगा और इस मुल्क का नाम आपने शायद पहले सुना नहीं होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये मुल्क जो है न्यूजीलैंड के करीब वाक़ है। यहाँ पे न्यूजीलैंड का आपको तमाम कल्चर मिलता है और न्यूजीलैंड जैसा कि आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया में लोगों का जाने का ड्रीम है इस वक्त न्यूजीलैंड। तो इधर भी आप चले जाते हो तो आपको ऐसा लगता है आप न्यूजीलैंड में घूम रहे हो। न्यूजीलैंड की तमाम पॉलिसियाँ, न्यूजीलैंड की तमाम चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, दुनिया के हसीन तरीन जो मुल्क हैं उनमें ये आता है। और यहाँ पर भी अगर आप चले जाते हैं, यहाँ होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन के मैदान में भी आपको जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों न्यू हमारी तीसरी कंट्री है जो कि न्यूजीलैंड के करीब आकर, और इधर भी जाने के लिए आपको पहले से कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। चौथी कंट्री की तरफ आते हैं दोस्तों। चौथी कंट्री जहाँ पे जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इस मुल्क का नाम है कुक आइलैंड। कुक आइलैंड भी न्यूजीलैंड के करीब आके एक आइलैंड कंट्री है। और जैसे कि होता है आइलैंड कंट्री वो मुल्क होता है इसके चारों तरफ समंदर होता है। कुक आइलैंड की आबादी कम है, या जॉब्स के तो इतने मौके नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है, बहुत ही हसीन मुल्क है, बहुत ही पुरअमन है, कोई क्राइम वगैरह नहीं है। तो लेकिन इस मुल्क ने भी पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ करा हुआ है कि वो बग़ैर वीज़े के इस कंट्री में आ सकते हैं। दोस्तों अपने हम पांचवी कंट्री की तरफ आते हैं। दोस्तों पांचवी कंट्री जहाँ पे आप बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं दोस्तों, उस मुल्क का नाम है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत ही अच्छा मुल्क है, और यहाँ पे भी आपको जाने के लिए वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको आप गूगल पे सर्च करें तो आप इसकी मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पे अक्सर पाकिस्तान और इंडिया के लोग गए हुए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, वहाँ जाके लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। नेक्स्ट कंट्री की तरफ आते हैं दोस्तों। छठे नंबर पे जो रैंक करती है हमारे लिस्ट में जो कंट्री जहाँ पे जाने के लिए पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये एशिया में आता है और इस मुल्क का नाम है कतर। पहले से कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कतर के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो यही 4 चीज़ें चेक होती हैं, मैंने शुरू में बताई हैं। पासपोर्ट, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और एक हाँ पोलियो का सर्टिफिकेट भी वहाँ चेक होता है कि आपको पोलियो नहीं। तो कतर जब अगर आप जाएँ तो पोलियो सर्टिफिकेट भी ज़रूर रखें। कतर में आपको उसी वक्त एंट्री मिल जाती है और 1 से 3 महीने की आपको एंट्री मिल जाती है। कतर बहुत ही डेवलप कंट्री है, दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है। और यहाँ पे ऑयल, गैस और पेट्रोल के बेशुमार ज़खायर, तो ऑयल, गैस और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हैं। टीचिंग की जॉब कर सकते हैं, टीचर्स के लिए अच्छी जॉब है। होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब है। और इसके अलावा अगर आप वेल्डर हैं, प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं, कोई काम आता है जब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट कंट्री की तरफ आते हैं। 7वें नंबर पे जो कंट्री है जहाँ पे जाने के लिए कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इस मुल्क का नाम है मालदीव। मालदीव भी एशिया में आता है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही हसीन मुल्क है, और ख़ास तौर पे जिनकी नई शादी होती है उन लोगों के लिए कहते हैं कि ये आइडियल हनीमून प्लेस है और यहाँ पे बेशुमार न्यू वेड कपल्स आते हैं। मालदीव में जाने के लिए भी कोई आपको पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी अच्छी बात यह है कि मालदीव की कोई वीज़ा फ़ीस भी नहीं है, बगैर वीज़ा फ़ीस के आप यहाँ जा सकते हैं। 8वीं कंट्री की तरफ आते हैं। 8वां मुल्क जहाँ पर जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को, और बगैर वीज़ा लिए जा सकते हैं। इस मुल्क का नाम है कंबोडिया। कंबोडिया बहुत ही अच्छी कंट्री है, और कंबोडिया अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर भी होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के मैदान में जॉब कर सकते हैं। 9वीं कंट्री की तरफ आते हैं दोस्तों। 9वीं कंट्री जो है वो नेपाल है। नेपाल भी एशिया में आता है और इधर जाने के लिए भी आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बगैर वीज़े के आप नेपाल जा सकते हैं। दोस्तों लास्ट कंट्री की तरफ आते हैं, आखिरी मुल्क जहाँ पे जाने के लिए आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए और बगैर वीज़े के जा सकते हैं दोस्तों, इस मुल्क का नाम है कैप वर्दे। कैप वर्दे बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, और कैप वर्दे जाने के लिए भी पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप बगैर वीज़ा जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कैप वर्दे में कि यहाँ अगर आप चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको 6 महीने के अंदर नेशनलिटी, पासपोर्ट और शहरियत मिल जाती है। और यहाँ की अगर आपको नेशनलिटी और पासपोर्ट और शहरियत 6 महीने में मिल जाए, इसके ऊपर मैंने एक पूरी अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं कैप वर्दे के हवाले से। तो वहाँ पर अगर आपको 6 महीने में नेशनलिटी, पासपोर्ट मिल जाती है, तो आप दुनिया के 65 मज़ीद मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। तो दोस्तों ये 10 मुल्क हैं जहाँ पे जाने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। इन 10 मुल्कों की मैंने आपको ये पूरी लिस्ट इसलिए बताई है, पूरी इन्फॉर्मेशन इसलिए दी है कि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हमें ऐसे मुल्क बता दें जहाँ पे पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है और एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, एम्बेसी के धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।